बिल्कुल, देखिए अपने आप में बेहद अहम है। जिस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी कैबिनेट के साथ रामलला के दरबार में पहुंचे हैं, रामलला के दरबार में माथा टेक रहे हैं, आरती कर रहे हैं, उनका पूजन कर रहे हैं। ये वो बताता है कि किस तरीके से आप चाहे वो सनातन की बात करें, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करें, जिसकी बात बीजेपी हमेशा से करती रही है, आज कहीं ना कहीं वो दिखाई दे रहा है। अयोध्या में इस कैबिनेट बैठक के जरिए वो एक से कई मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात बीजेपी ने किया, आज वो चरितार्थ हो रहा है, आज वो साकार हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के कायाकल्प का जो बीड़ा 2017 में उठाया, वो अब जाकर के साकार हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, रामलला का भव्य दिव्य और नव्य अलौकिक जो है मंदिर, वो बनकर के तैयार हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे अयोध्या को तीर्थ क्षेत्र के तौर पर डेवलप करने की जो बात, जो त्रेता में प्रभु राम ने जो है जिस तरह की रामनगरी बसी थी, जिस तरह का सपनों की ये पूरी अयोध्या नगरी थी, जो है कुछ उसी स्वरूप में, उसी पौराणिक और उस जो है स्वरूप में लाने की कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार की है। और ये पहली बार हो रहा है कि किसी सरकार की पूरी कैबिनेट रामलला के दरबार में माथा टेकने एक साथ पहुंची हो। ये अपने आप में विलक्षण मौका है। और इस मौके, इसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी, और कैबिनेट की बैठक, आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश सरकार की ये दूसरी ऐसी कैबिनेट बैठक है जो आपको जो है लखनऊ के बाद अलग हो रही है। इससे पहले 2019 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी एक कैबिनेट की बैठक को प्रयाग में कुंभ के दौरान किया था, और उस वक्त भी कई ऐतिहासिक फैसले किए थे। और उसके बाद अब अयोध्या में रामलला के जो है दरबार में आकर के जो है न सिर्फ माथा टेक रही है पूरी कैबिनेट, बल्कि यहां कैबिनेट बैठक के जरिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। 2 दर्जन ऐसे फैसले हैं जिसके ऊपर सबकी नजर है। कई इतिहास रचे जाएंगे, कई ऐतिहासिक फैसले का साक्षी बनेगी ये अयोध्या। और सबसे बड़ी बात ये, आज की जो तारीख है वो 9 तारीख, वो अपने आप में बेहद अहम है। 9 नवंबर 1989 पहली बार राम मंदिर का जो शिलान्यास था जो है वो सबसे पहले किया गया। 9 नवंबर 2019 जब सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया, और उसके बाद अब 9 नवंबर 2023 जब जो है ये ऐतिहासिक कैबिनेट की बैठक हो रही है, कई ऐतिहासिक फैसलों के साक्षी बनेंगे। आप देखिए रही, हम वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जो है कि किस तरीके से, चूंकि अब वहां से जो है जब मुख्यमंत्री वहां से निकलेंगे तो अब कुछ देर में सारी कैबिनेट के जो मेंबर हैं वो यहां पर आ रहे होंगे। सुरेश खन्ना जी हैं, देखिए सुरेश खन्ना जी इस वक्त जाते हुए वो फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कैबिनेट की बैठक के बाद ही सारे मंत्री ज्यादा बैठक में है। अयोध्या को विकास को लेकर के, अयोध्या श्री जो तीर्थ विकास क्षेत्र है उसका आज ऐलान होगा, उसमें कैबिनेट के उसमें फैसला लिया जाएगा। देवी पाटन तीर्थ विकास क्षेत्र का जो है उसको लेकर के जो है आज फैसला होगा। तो ये वो सारे अहम फैसले हैं जिस पर सबकी नजर रहेगी। इसके साथ ही केवल अयोध्या नहीं, अयोध्या की सरजमी से, प्रभु राम की इस पावन नगरी से आज जो योगी सरकार की कैबिनेट होगी वो कई बड़े फैसले लेगी कि उसमें केवल अयोध्या शामिल नहीं होगा, उसमें अयोध्या के साथ साथ उत्तर प्रदेश के वो तमाम धार्मिक क्षेत्र जिनके विकास का खाका खींचा जाएगा। उत्तर प्रदेश में तमाम जो धार्मिक क्षेत्र हैं उनमें कुछ नए ऐलान होंगे। जैसे शुक्रताल की बात हो रही है, मुजफ्फरनगर के पास शुक्रताल बेहद ही जो है तीर्थ क्षेत्र है, जो बेहद दिव्य तीर्थ क्षेत्र है, वहां पर भी जो है उसका भी ऐलान हो सकता है। उस क्षेत्र को भी एक इंडिविजुअल प्रमाइसेस के तौर पर डेवलप करने की बात हो रही है। इसके साथ ही जो अलग अलग मेले हैं, जो उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह पर मेले लगते हैं, उन मेलों को भी कैसे और संवर्धित किया जाए, कैसे और विकसित किया जाए। सबसे बड़ी बात जो यहां से एक बहुत अहम बात होने वाली है, जो वाटर इनलैंड अथॉरिटी की बात हो रही है, यानी जो जलमार्ग आयोग, अंतर देशीय जलमार्ग आयोग जो ये एक गठित होने वाला है। आप सोचिए कि किस तरीके से, अगर आप 200-300 साल पीछे चले जाइए तो ट्रांसपोर्ट में वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे प्रमुख साधन हुआ करता था, लेकिन बदलते समय के साथ नदियों के वजूद खत्म होते चले गए और उसके बाद देखते देखते वाटर ट्रांसपोर्ट भी खत्म हो गया। लेकिन मोदी सरकार जब केंद्र में 2014 में आई, उसके बाद से लगातार नदियों को पुनर्जीवित करने का काम किया। और योगी सरकार ने बनारस से, केंद्र और राज्य की सरकार ने मिलकर बनारस से लेकर के बांग्लादेश तक जो है
डिब्रूगढ़ से आगे आप असम से आगे तक जो है आपने वाटर ट्रांसपोर्ट को संचालित किया। वहां पर आपने जो है जल मार्ग के जरिए जो है आपने जो टूरिस्ट थे उनके लिए आपने जो है वो मार्ग खोला। और अब सरयू के जरिए, सरयू को गंगा से कनेक्ट करके अब सरयू के जरिए भी वाटर ट्रांसपोर्ट का एक नया चैनल खुलने जा रहा है। अभी अभी यहां पर जो है जटायु नाम का जो एक वाटरशिप था उसकी शुरुआत की गई थी जो है। अब उसके बाद इस पूरे सरयू मार्ग को इसमें और ज्यादा जहां जहां पर कम पानी है, जहां उसको जो है नदियों को और गहरा करके नदियों की गंदगी को दूर करके इसी बहाने नदियां पुनर्जीवित होंगी। वाटर ट्रांसपोर्ट तब सक्सेस हो सकता है जब नदियों में फ्लो होगा, नदियां अविरल होंगी, और नदियों की अविरलता ही नदियों की जो है पॉल्यूशन को मुक्त करने का सबसे बड़ा कारण है। तो सरकार एक तीर से दो शिकार कर रही है। एक तरफ एक एक घाट को वहां पर पूजा के साथ जोड़कर, आरती के साथ जोड़कर आध्यात्मिक तौर पर जोड़ रही है। दूसरा, वाटर ट्रांसपोर्ट के जरिए जो टूरिज्म है उसको डेवलप कर रही है। और वाटर ट्रांसपोर्ट तब डेवलप होगा जब नदियों की अविरलता बनेगी। तो सीधे तौर पर जो है एक तरह से नदियों को पुनर्जीवित करने की एक नायाब पहल है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आज वो भी एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला होने जा रहा है। तो ये अयोध्या अपने आप में ऐतिहासिक फैसलों की गवाह बनने वाली है। अयोध्या उस इतिहास का गवाह है जिस इतिहास के लिए हमने 500 साल शहादतें दी हैं, 500 साल संघर्ष किया है। रामलला को अपने ही दर पर, अपने ही जन्म स्थान में स्थापित होने के लिए 500 सालों का संघर्ष करना पड़ा। इस अयोध्या ने बहुत सारी वो तारीखें देखी हैं। इस अयोध्या ने वो रक्त रंजित इतिहास भी है इस अयोध्या का, वो भी देखा है। आज वो वैभव भी देख रही है। आज जिस तरीके से, जिस बुनियाद पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को खड़ा करने की कोशिश की, आप जब अयोध्या की आप गलियों में जाएंगे ना तो आपको वो पुरातन, हमने त्रेता युग की अयोध्या नहीं देखी, लेकिन जो हम लोगों ने वैभव रामचरितमानस में, रामायण में जो वैभव अलग अलग पुराणों और साहित्यों में पढ़ा है, उस वैभव को आज एक बार फिर से वो अयोध्या प्राप्त करती हुई दिखाई दे रही है। तो ये तारीफ करनी होगी। अब विपक्ष उसको राजनीतिक एजेंडे से देखे या कुछ भी देखे, लेकिन हकीकत यह है कि राजनीतिक एजेंडे से ज्यादा एक सांस्कृतिक एजेंडा है। और इसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते थे और उसको चरितार्थ भी कर रहे हैं। विपक्ष को अगर वो सियासी एजेंडा लगता है तो लगता रहे, हमें इसकी परवाह नहीं है। आप सनातन पर सवाल खड़े करेंगे और हम सनातन को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। आप जितने सवाल खड़े करोगे हम उतना आगे बढ़ेंगे। तो ये एक मैसेज है, यहां से आपका पॉलिटिकल मैसेज है, यहां से आपका डेवलपमेंटल मैसेज है, और यहां से आपका उस कल्चरल और रिलीजियस जो डिवोशनल है उसका भी मैसेज है कि हम जिस तरफ आगे बढ़ रहे हैं उसकी तरफ बढ़ते चले जाएंगे। यानी कि तो अपने आप में बेहद ऐतिहासिक मौका है, ऐतिहासिक क्षण है। और उस क्षण का, यानी कि ब्रजेश जी, ये समझा जाए कि जिस तरीके से जब पहले लखनऊ शहर से बाहर योगी कैबिनेट की बैठक प्रयागराज में हुई तो प्रयागराज में विकास की बौछार हुई, अब अयोध्या में होने जा रही तो अयोध्या में सनातन का मैसेज के साथ साथ विकास की बौछार भी। देखिए ब्रजेश जी, जिस तरीके से लखनऊ शहर से बाहर प्रयागराज में योगी कैबिनेट की बैठक होती है, योगी कैबिनेट की बैठक के दौरान प्रयागराज में विकास की बौछार, अब रामनगरी में योगी कैबिनेट की बैठक, तो समझा जाए कि इस बैठक से जहां सनातन का संदेश दिया जा रहा है तो वहां पर विकास की बौछार भी। तो ब्रजेश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर संपर्क करने की